सो हे गाइस, दिस साइड प्रणव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बुल्स अटैक। मैं माफ़ी चाहूँगा पहले तो, क्योंकि मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं पहले मेरे को बुखार आ गया था और फिर मैं ट्रैवल करने चला गया था, इस वजह से माफ़ी चाहूँगा। तो आज इंडियन मार्केट में एक अच्छी शार्प सेलिंग आई। क्यों? आप पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट, कि क्या हुआ आज मार्केट में। हम 27 तारीख को क्या कर सकते थे और आज एक्सपायरी भी थी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो पहले मैं डाउ जोन्स की बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स में इतना अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला कल के दिन। तो इसी वजह से हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक साइडवेज ओपनिंग देखने को मिली, और साइडवेज ओपनिंग होते ही मार्केट ने हल्ला बोल दिया। क्यों? मैं बताता हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, आपने जितनी भी मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें मैं बोलते आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के लिए 42,760 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वाले जोन से मार्केट बहुत बार सपोर्ट ले चुका है और इसको रेजिस्टेंस भी बना चुका है। तो मैंने इसमें आपको क्लियरली बोला था, जब भी ये वाला इसका ब्रेकडाउन होगा, ये वाले रीज़न का 42,760 का, तो आप यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करिएगा। बिना रीटेस्ट के आपको शॉर्ट नहीं जाना है, एक रीटेस्ट का वेट करिएगा। प्रॉपर रीटेस्ट के साथ आप यहाँ पे बियरिश जा सकते हैं। तो वैसे ही हुआ, बैंक निफ्टी ने किसको ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद कल की जो लास्ट कैंडल थी, इसमें यहाँ रीटेस्ट करा। अगर आपने कल एक होल्डिंग पोजीशन बनाई होगी, तो मतलब आपने पुट ऑप्शन बाय करा होगा, होल्ड करके रखा होगा ओवरनाइट, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप देखेंगे तो आज पहली कैंडल एक बियरिश बनी, बहुत बड़ी। 1 मिनट में पहले इस सबको हटा देता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। आप देख सकते हैं, पहली कैंडल बनी, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोल के रखा। पहली कैंडल अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स की बनी, ठीक है। दूसरी कैंडल अप्रॉक्स 130-40 पॉइंट्स की बनी, ठीक है। चौथी कैंडल अप्रॉक्स 300 पॉइंट्स की बनी। ऐसे बैंक निफ्टी ने आज अप्रॉक्स 1100 पॉइंट्स का बियरिश मूव देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में। तो मैं बता देता हूँ, अगर आपने अपनी पोजीशंस यहाँ कहीं बनाई होगी, मैंने बोला था एक रीटेस्ट के बाद आप बियरिश जा सकते हैं, तो ये एक रीटेस्ट हुआ। अगर आपने एक बनाई होगी और आपने इसका पूरा प्रीमियम का मज़ा उठाया होगा, मतलब आज एक्सपायरी थी, कल रिपब्लिक डे, इसलिए कल के लिए स्टॉक मार्केट की एक छुट्टी है। तो आज एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी पे आज हमें क्या बहुत कम प्रीमियम में कोई सा भी आप ऑप्शन ऑर्डर थे, बहुत कम प्रीमियम थी। और अगर आपने ये देखा होगा तो लगभग 500-600 पॉइंट कहीं नहीं गए थे अगर आप ऑप्शन बायर होंगे। आज ऑप्शन बाइंग का दिन था, मैंने आप थंबनेल में डाल के रखा है ऑप्शंस बायर डे। क्योंकि सेलिंग में देखिए ऐसा होता है, सेलिंग में तो आपका एक मतलब पर्टिकुलर आपका प्रीमियम रहता है कि आप उतना ही प्रीमियम खा पाएंगे। जैसे आपने 200 रुपये सेल करा है तो आप 200 ही खा पाएंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है। मैं बता देता हूँ, जैसे आज मैंने एक ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं जो मैं देख रहा था, उसका प्राइस करीब 30 चल रहा था यहाँ कहीं पे, और मैं उसको यहाँ पे देखा तो उसका प्राइस हो गया 700-800 के आसपास। ये मान लीजिए अप्रॉक्स 700 पॉइंट्स कहीं नहीं गए थे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोल के रखा था कि आपको अपना टारगेट ये बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव बायर्स पहले से ही बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव बायर्स बैठे हुए हैं। ये जो मैंने बताया था आपको 41,970 का, 70 से लेके 41,595 तक, मैंने आपको बोल के रखा था कि ये वाले रीज़न में आपको सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बायर्स बैठे हैं। अगर आपको बनानी है तो आप पहले ये वाले जोन का रीटेस्ट का वेट करिए, जो है 41,750 का। तो आज वैसा आज यहाँ पे मार्केट आया, इसने यहाँ पे वेट करा और एक बहुत लंबी बियरिश कैंडल बनाई, अप्रॉक्स 370 पॉइंट्स की। तो यहाँ से क्लियरली समझ आ गया कि ऑप्शंस बायर, जितने भी बायर्स बैठे थे, उनकी वाट लगा दी कैंडल ने। फिर यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पे जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा था, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस थे। मतलब जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग करके रखी थी, उनने अपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाए थे इस लेवल के नीचे। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही यहाँ मार्केट आया, सबके स्टॉप लॉस हुए। धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, यहाँ हॉल्ट करने लगा इतने रीज़न में। फिर एक वापस इसने छोटा सा डाउनफॉल दिया। तो ये था बैंक निफ्टी का। मैं बताता हूँ कि 27 तारीख को आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है। अगर डाउ जोन्स गैप डाउन खुलता है, हमें बियरिश मूव देता है, और बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो आप वेट करेगा ये वाले लेवल का कि यहाँ से रीटेस्ट करे 41,597, सॉरी, इस लेवल का वेट करिएगा। अगर यहाँ से रीटेस्ट लेता है इसका ब्रेकडाउन करके, तो आप बाकायदा बियरिश जा सकते हैं। और टारगेट की बात करना तो आप पहले 4 आवर्स का मैं खोल लेता हूँ, तो आपको यहाँ टाइम फ्रेम समझ आएगा। टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, सॉरी। आपको यहाँ टारगेट समझ आएंगे। आपका पहला टारगेट ये बन सकता है, बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन आपको ये टारगेट बन सकता है, ये 41,485, सॉरी।
और दूसरा टारगेट हमें ये मिल सकता है, 1 मिनट वेट करिएगा, और हमें दूसरा टारगेट ये बहुत आसानी से अचीव हो सकता है 41,218 का। ये हमारे पास 2 टारगेट हैं। इसके बाद आप अपने टेक्निकल से देख सकते हैं कि क्या टारगेट है। ये तो टारगेट, इसको हटा ही दीजिए। ये अगर यहीं गैप डाउन करे, ये वाले टारगेट को आप हटा दीजिए। आपका पहला टारगेट ये बन सकता है बैंक निफ्टी में, फिर बाकी आप टेक्निकल से देख सकते हैं। और अगर बुलिश जाता है, मैं बुलिश की इतनी उम्मीद क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम खोलेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा इसने ये डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे। और आपको पता होगा डबल बॉटम में, अगर डबल बॉटम में डबल टॉप और डबल बॉटम में ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं बेरिश की तरफ अब जाऊँगा नहीं 27 तारीख को जब मार्केट खुलेगा फ्राइडे के दिन। मैं ज़्यादा बुलिश पे ही ध्यान दूंगा, बुलिश मार्केट पे। तो आपके लिए तो ये बीरज का टारगेट हो गया। और अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है 41,967 के ऊपर, तो आप बुलिश जा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करिएगा और अपना स्टॉप लॉस को संभाल के लगाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ के बुलिश खुलता है या फिर इसका ब्रेकडाउन करता है, यहाँ से रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट की कैंडल मान लीजिए ऐसे बनाता है, ये रीटेस्ट की कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर विक के नीचे होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं थोड़ा नीचे लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, वो मत करिएगा आप, क्योंकि मार्केट आपका पूरा स्टॉप लॉस खा जाएगा और आप रिकवर करने के चक्कर में आपका पूरा कैपिटल का सत्यानाश कर चुके होंगे। अब मैं निफ्टी के ऊपर लेके आता हूँ कि आपको निफ्टी में क्या करना है। पहले मैं निफ्टी की भी बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये वाले जोन को। तो अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखते आ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि मैं ये जो जितने भी लेवल्स हैं, जोन्स हैं, मैंने आपको सारे पहले वाली वीडियो में सब बता के रखे हैं। तो यह 18,140 का जोन, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बोला था अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करके रीटेस्ट करता है तो आप बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा बीरिश मूव देखने को मिल सकते हैं। और हमें वैसे ही हुआ, निफ्टी में हमें अप्रॉक्स 260 पॉइंट्स का बीरिश मूव देखने को मिला। अगर आपने भी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करी होगी तो आपने अच्छा अमाउंट कमाया होगा बैंक निफ्टी में भी। और मैंने देखी निफ्टी में भी एक जोन देके रखा था एक्टिव बायर्स का, कि आप यहाँ पे आपको कुछ सेल नहीं करना है। वैसे तो यहाँ पे निफ्टी में हमें यहाँ तक का टारगेट एक आसानी से देखने को मिला 17,846 का। तो मैं निफ्टी, और अगर ये वाले जोन को भी मैं बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर निफ्टी इसके गैप अप खुलता है, इसको ब्रेकआउट करके यहाँ से रीटेस्ट करता है, तो आप एक बुलिश मूव के लिए जा सकते हैं। और हमें पहला टारगेट एक ये मिलेगा 17,995 का, और दूसरा टारगेट हमें ये देखने को मिल सकता है 18,050 का। तो ये था निफ्टी का जोन्स और लेवल्स इंपॉर्टेंट। और मैंने बताया कि 27 तारीख को निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, जैसे मैं बैंक निफ्टी में लेके आता हूँ, और अब मैं आपको समझाता हूँ कि टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आप 5 मिनट्स का चार्ट खोल के रखते हैं, तो इसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि मार्केट में आपको बीच बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स दिख रही होंगी, जो आपके प्रॉफिट बुकिंग के टाइम आपको थोड़ी डराती हैं। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, आपको सीधी लाल रेड कैंडल्स दिखेंगी। मैं इसकी एक टाइम फ्रेम की भी एक अलग से एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड जोन्स जो आपको 27 तारीख को काम आ सकते हैं। और कल रिपब्लिक डे है, तो हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। और मैं मेरे देश के ट्रेडर्स को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगा, और बोलना चाहूँगा कि आप इसी तरह अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए और अपना नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू।